हेलो। सो दिस इज़ मोहित फ्रॉम पेरिस। तो आज हम पढ़ेंगे गीता का दूसरा अध्याय। इसमें श्री कृष्ण कर्म योग की बात करते हैं। तो हमने जैसे कि पहले अध्याय में पढ़ा था कि अर्जुन विचलित हो गया था कि अब क्या करूं, मुझे युद्ध नहीं करना। तो उसके आगे पढ़ते हैं। तो उसके आगे जब संजय बताते हैं कि इस प्रकार अर्जुन रोता हुआ बोलता है कि मधुसूदन से कि अब मुझे युद्ध नहीं करना। तो भगवान मधुसूदन से कहते हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, तुमको इस विस्म स्थल में यह अज्ञान कैसे, किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तो वो कह रहे हैं कि जो जो अभी तू सोच रहा है ये सब, ये जो तेरा हृदय है, ये जो तुच्छ हृदय है, ये दुर्बल हो चुका है। और इसमें जो भी तू करने की बोल रहा है, ना तो ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, ना ही ये स्वर्ग को देने वाला है, ना ही ये कीर्ति का मतलब होता है कि यश देना उसके लिए है। तो उसलिए कह रहे हैं कि इस सबको छोड़ छाड़, ये सिर्फ हृदय, ये मन की दुर्बलता है, ये थोड़ा बहुत है, इसको त्याग कर खड़ा हो। तब अर्जुन बोले। अब अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं किस तरीके से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पे बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगने कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्री से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ का मतलब होता है रुपया, मनी, और काम रूप होता है कि जिसके प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति का मतलब होता है इच्छा होती है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं ये दोनों जो है, जो ये मेरे गुरुजन के समान है, अगर मैं इनको मार भी दूंगा तो भी जो इस लोक में अगर मैं भोगूंगा, अगर अन्न भिक्षा करके भी अन्न भी खाऊंगा तो भी ज़्यादा कल्याणकारी होगा देन कि अगर मैं इन दोनों को मार देता हूँ। क्योंकि इससे जो मुझे प्राप्त हुआ अर्थ होगा, जो मनी होगी या जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी, वो तो भोगों को ही भोगने वाली होगी। और हम लोग तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे जिनके लिए मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार हम क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हमको नहीं पता कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये हर मोमेंट पे होता है, ये सही है या गलत है। तो वही अर्जुन पूछ रहा है कि ये क्या श्रेष्ठ है या नहीं, ये तो मैं जानता ही नहीं। कि जब भी जैसे कि अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि मुझे नहीं पता कि ये सही रास्ता है या नहीं है, मुझे नहीं पता ये सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, तो ये भी नहीं पता कि हम जीतेंगे कि हारेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक विडम्बना है जो हमारे डेली लाइफ में भी होती है। और तो उसके बारे में बात करेंगे आगे भी जाके। और जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं, ये भी तो हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुआ स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन है वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसके लिए आपको के शरण में आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। तो वो कह रहा है कि अब मैं कायरता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि जो ये मेरा काम है, जो मैं करने जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये कायरता का है और मैं इसका दोष भी लेने वाला हूँ। लेकिन इससे मेरा मेरा मन है वो मोहित चित हुआ पड़ा है, मतलब कि वो एक जगह पे नहीं है, वो इधर उधर घूम रहा है। और मैं आपको पूछता हूँ कि मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। उसके आगे अर्जुन बोलता है, क्योंकि भूमि में निष्कंठक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला शोक को दूर कर सके। तो कह रहा है कि अगर मुझे सब कुछ मिल जाए, दुनिया में सब कुछ मिल जाए, इतना धन मिल जाए जितना कुबेर के पास है, और देवताओं के समान की स्वामी पना मिल जाए, उसको बाद भी जो मेरे अंदर का मेरी इंद्रियां हैं, जैसे इंद्रियां होती हैं जिनसे कि कई आगे बताएंगे कितने तरीके की इंद्रियां, बोलेंगे 5 तरीके की इंद्रिया और 6 तरीके की सूक्ष्म इंद्रिय होती हैं, लेकिन वो हम आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ भी मेरे मन का कह रहा है, अगर सब कुछ भी मिल जाए तब भी ऐसा लगता है कि मैं फिर से दरिद्र रह गया। दरिद्र का मतलब होता है गरीब ही रह गया उस चीज़ों में। तो इस प्रकार संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गया।
तो अगर तुमको ये वीडियो आपको लगता है कि इससे आपको अच्छा लगता है या फिर सुन के कुछ जानने की इच्छा होती है, तो अगर आपको लग रहा है कि, तो आप इसको अपने पेरेंट्स, भाई बहन, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। बस अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ किसी और का भला हो सकता है, कर लो।